चलो आज कोऑर्डिनेट शुरू कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर थोड़ा सा जो डी ब्लॉक में बच रहा है वो फिर उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। आज हम लोग कोऑर्डिनेट कंपाउंड पढ़ लेते हैं, ये खत्म हो जाएगा तो डी ब्लॉक का प्रॉपर्टी पढ़ा ही दिए हैं, ठीक है। वही कंपाउंड बच रहा है K2Cr2 7 KMnO4, वो सब एक लेक्चर में बता देंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ये गेट बंद कर दीजिएगा। तो देखें बेटा, इसके पहले हम लोग पहले देखेंगे एडिशन कंपाउंड। ठीक है, तो यहां पर मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज बहुत कम यूज करना चाहेंगे। सॉल्यूशन ऑफ 2 or more than 2 कंपाउंड, on evaporation gives addition compound। यहां पर ध्यान देना बेटा, ये K2SO4 है, Al2SO4 होल थ्राइस है, 24H2O इवेपरेट करेंगे, K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस 24H2O, ये पोटास एलम है। यहां पर ध्यान बेटा, ये M2SO4 M2SO4 होल थ्राइस 24H2O इवेपरेशन यहां पर M मोनोवैलेंट मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हेलियम, लेकिन लिथियम नहीं होगा ड्यू टू स्मॉलर साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज। तो साइज स्मॉल होने का लैटिस में फिट नहीं बैठेगा। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हेलियम ड्यू टू स्मॉलर साइज अनेबल टू फिट इन लैटिस। थैलियम ग्रुप 3 में, लेकिन इनर्ट पेयर इफेक्ट कारण +1 बैलेंस शो करता है ना भैया, वो फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। और यहां पर M डैश ट्राईवैलेंट मेटल है। ट्राईवैलेंट मेटल में
आयरन ट्रिपल प्लस, एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस, क्रोमियम ट्रिपल प्लस। ध्यान दो, ये पोटेशियम है तो इसको पोटास एलम कह रहे हैं, इसको एलम कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? एलम। यहां पर सोडियम आ जाएगा, सोडा एलम कहेंगे। क्रोमियम आ जाएगा, क्रोम एलम कहेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। यहां पर KCl प्लस MgCl2 प्लस 6H2O इवेपरेट करेंगे। KCl MgCl2 6H2O, इसको कार्नेलाइट बोलेंगे। कार्नेलाइट। यहां पर NH4 होल ट्वाइस, SO4 FeSO4 6H2O। यहां पर FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O। मोर साल्ट, मोर साल्ट। यहां पर CuSO4 NH4OH, ये 4 मॉलिक्यूल होगा। CuNH3, ये NH3 है, होल 4 SO4। KCN FeCN होल 6, सॉरी होल ट्वाइस। यहां पर K4 FeCN6, ये क्या है? ठीक है। अच्छा ध्यान देना बेटा, थोड़ा सा यहीं पे बता दें आपको, ये 1:1 का रेशियो है, आपके NCERT में बना हुआ है। 1:4 का रेशियो है। एक बार IIT में पूछा गया था कि ये रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम में नहीं होगा। हालांकि IIT में जब पूछा गया था तो NH4OH नहीं था, वहां पर अमोनिया सॉल्यूशन था। क्या था? तो इसको आप अमोनिया सॉल्यूशन, इसको तोड़ के आप ऐसे लिख सकते हो, NH3H2O लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? NH4OH को NH3 प्लस OH लिख सकते हो ना। तो ये अमोनिया सॉल्यूशन अगर कहा जाए तब भी यही बनेगा, मतलब कॉपर सल्फेट और अमोनिया सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या बनाएगा? क्यूप्रामोनियम सल्फेट। क्या बनाएगा? क्यूप्रामोनियम सल्फेट। तो इसका नाम है क्यूप्रामोनियम सल्फेट, कॉमन नेम। सल्फेट, या इसको स्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं। स्विट्जर रिएजेंट भी बोलते हैं, डबल टी होगा। आपके NCERT में बना हुआ, ध्यान दीजिए, पहले IIT वाला क्वेश्चन बताएं। यहां पर अगर ये एसिडिक मीडियम ले लें, मतलब ये एसिडिक मीडियम नहीं ले सकते, बेसिक मीडियम ले सकते हो, न्यूट्रल मीडियम ले सकते हो। ठीक है, एसिडिक मीडियम क्यों नहीं ले सकते? तो वास्तव में
ध्यान देना, ये यहां पर ये जो चीजें जुड़ी होती है इसको लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लिगेंड। और ये है सेंट्रल एटम। तो जो लिगेंड है ये लोन पेयर डोनेट करता है। तो अगर आप एसिडिक मीडियम लेंगे तो ये जो अमोनिया है अपना लोन पेयर इस H प्लस को दे देगा, तो NH4 प्लस हो जाएगा। और NH4 प्लस हो जाएगा तो उसके पास लोन पेयर रहेगा नहीं, लोन पेयर रहेगा नहीं। तो जब लोन पेयर नहीं रहेगा तो डोनेट नहीं कर पाएगा, जुड़ नहीं पाएगा, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो भी एग्जांपल लिखे हो सब एडिशन कंपाउंड के लिखे हो। क्या लिखे हो? एडिशन कंपाउंड के। रिमूव करें इसको। अब एडिशन कंपाउंड अगर देखा जाए बेटा तो दो टाइप के होते हैं, या यहां पर ब्रेक इसको बीच में लिखें तो एडिशन कंपाउंड दो टाइप के होते हैं यहां पर। कौन से दो टाइप के होंगे एडिशन कंपाउंड? एक तो डबल साल्ट, और दूसरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कंपाउंड। डबल साल्ट क्या होते हैं? स्टेबल, ओनली इन सॉल्यूशन, सॉरी सॉलिड स्टेट, not in solution, not in solution. In solution give test of their constituent ion, their constituent ion. In solution gives test of their constituent ion. यहां पर एग्जाम्पल में एलम, मोर साल्ट, मोर साल्ट, जैसे FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4 6H2O, ये सॉलिड है। सॉल्यूशन में टूट जाएगा किसमें? सॉल्यूशन में किस में टूट जाएगा? कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में। यहां पर Fe डबल प्लस SO4 डबल माइनस 2NH4 प्लस SO4 डबल माइनस 6H2O, ये सॉल्यूशन में। कहां पे टूट जाएगा? सॉल्यूशन में। यहां पर H2O2 ले लिया जाए और KCnS ले लिया जाए, ये रेड कलर मिल जाएगा। क्यों? ऑफ CnS। तो ध्यान दो, ये टेस्ट दिया कि नहीं दिया? टेस्ट दिया। पराऑक्साइड और क्या ले लिया? KCnS के उपस्थित में ये रेड कलर आ गया। तो ये Fe डबल, ये आपसे बता रहा था जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बना हुआ है कि ये FeSO4 और अमोनियम सल्फेट का 1:1 रेशियो सॉल्यूशन फेरस आयन का टेस्ट देता है। क्यों देता है भैया? चूंकि 1:1 रेशियो सॉल्यूशन जब होगा तो क्या बनाएगा? मोर साल्ट, जो डबल साल्ट होगा, और डबल साल्ट अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन का टेस्ट देते हैं। यहां पर स्टेबल, ओनली इन, सॉरी स्टेबल बोथ इन सॉलिड state and solution
both does not give test of their constituent and does not give test of their constituent and तो अपने constituent and का टेस्ट नहीं देते। एग्जाम्पल में K4FeCN6 CuNH3 whole 4 SO4 एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। K4FeCN6 या ये चूंकि आपके बुक में बना हुआ है तो जो बना हुआ वही लिखा जाए। CuNH3 whole 4 SO4 gives test of CuNH3 whole 4 plus 2 not Cu double plus। ठीक है, तो क्यों भैया नहीं देगा? चूंकि ये क्या है, डबल साल्ट है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं टूटेगा। डबल साल्ट है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में नहीं टूटेगा। नहीं सॉरी, डबल साल्ट नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। As it is complex compound and does not gives test of constituent ion, test of constituent ion does not gives test of constituent ion, does not gives test of constituent ion। चलें आगे, चलो रिमूव कर रहे हैं बेटा। चलो यहां पर इधर देखना, ये जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है में है कोऑर्डिनेशन स्फीयर, आयोनाइजेशन स्फीयर, formed by central atom and ligand, written inside capital bracket, in general not ionizes। और ध्यान दो, इन जनरल नॉट आयोनाइजेस। यहां पर ध्यान दो, इफ आयोनाइजेज आपने लिखा है इन जनरल, मतलब सामान्य तौर पे, मतलब पॉसिबिलिटी रखे हो आयोनाइज हो सकते हैं। देन कॉम्प्लेक्स इज नॉर्मल आर सिंपल
एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मिलता है K2CdCN4 का। If not ionized, then complex is perfect or penetrating. Perfect or penetrating. Perfect or penetrating. Most of the example. यहां पर ध्यान दो, K4FeCN6 K4FeCN6 ठीक है। आयोनाइजेशन स्फीयर में ऑलवेज आयोनाइजेज, and written outside of capital bracket. आउटसाइड ऑफ कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। तो आयोनाइजेशन स्फीयर को IS लिख रहे हैं शार्ट में और कोऑर्डिनेशन स्फीयर को CS। तो ध्यान देना बेटा, आयोनाइजेशन स्फीयर हमेशा कैपिटल ब्रैकेट के बाहर होगा और हमेशा आयोनाइज होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होगा और इन जनरल आयोनाइज नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन स्फीयर कैपिटल ब्रैकेट के अंदर होगा और इन जनरल आयोनाइज नहीं होगा। चले बेटा, भैया रिमूव कर दें क्या? चलो हाँ, तो अकेला रहता है, इसको रिमूव कर रहे हैं बेटा, ध्यान देना। यहां पर ये K4FeCN6 ठीक है, इसको आप कहेंगे आयोनाइजेशन स्फीयर और इसको कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कैपिटल ब्रैकेट के बाहर लिखा K4, तो ये आयोनाइजेशन होगा, मतलब आयोनाइज होगा। तो 4 के यहां पर ध्यान दो, जैसे सिंपल तोड़ना सिखाए थे, ये दो पार्ट है, एक पार्ट ये, दो पार्ट। तो यहां पर 1 लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया 4, तो ये 1 इस पर आके 4 बन जाएगा प्लस, और 4 यहां पे आके 4 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा FeCN6 -4। यहां पर CuNH3 होल 4 देखना बेटा, SO4 CuNH3 होल 4 +2 SO4 डबल माइनस, CrH2O 6 Cl3, यहां पर CrH2O 6 ट्रिपल +3 Cl माइनस। इसको 1 कह रहे हैं, इसको 2 कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं। कितने आयन?
5 आयन। कितने आयन? 2 आयन। कितने आयन? 4 आयन। भाई देखो 4 और 1 5। यहां पर कुछ नहीं लिखा पहले, 1 2, यहां कुछ नहीं, 1 3 4। ठीक है। यहां पर एक तो ये पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ आयन कहां पे ज्यादा बनेंगे, और इसको पूछने से ज्यादा बेटर है कि पूछ लें किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां आयन ज्यादा बनेंगे। किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जहां आयन ज्यादा बनेंगे। तो यहां पर कंडक्टिविटी, नंबर ऑफ आयन के, सीपी मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ आयन के। एज यहां पर चयन कर लो, कंडक्टिव एंड सीपी। सो यहां पर ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी, सीपी क्या हो जाएगा? पहला, तीसरा और दूसरा। कंडक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा बेटा? वही पहला, तीसरा और दूसरा। पहले में 5 आयन थे ना, तीसरे में 4 और दूसरे में 2। तो जहां ज्यादा आयन होंगे उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, जहां पे ज्यादा आयन होंगे उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। ठीक बेटा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है। आगे चला जाए, रिमूव कर रहे हैं पेज को, रिमूव करें। चलो यहां पर FeCN6 -4 सेंट्रल एटम, लिगेंड, receive lone pair from ligand, acts as Lewis base acid, donate lone pair to central atom, ठीक है। डोनेट लोन पेयर टू सेंट्रल एटम, मोस्टली एक्ट्स एज लुईस बेस। ध्यान दो, मोस्टली बोला गया है। इन सम केस इट आल्सो एक्ट्स एज लुईस एसिड। इट आल्सो एक्ट्स एज लुईस एसिड। तो अगर आपसे कहा जाए कि जो लिगेंड है वो लुईस एसिड होता है या बेस, तो मे बी लुईस एसिड आर बेस। ठीक है, मे बी लुईस एसिड आर बेस। यहां पर ध्यान दो, कोऑर्डिनेट कंपाउंड को हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहते हैं, या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हैं। तो कारण क्या है कि ये जो लिगेंड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़ा होता है। लिगेंड कैसे जुड़ा होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। समझ में आया?
इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी कहते हैं। ये लिगेंड on the basis of number of lone pair donated monorentate donate one lone pair donate one lone pair ये सब मोनोरेंटेट लिगेंड हो गए। Actually, bidentate ligand donate two lone pair पहले। अच्छा, जिसको ए टाइप लिख देंगे वो सिमेट्रिकल होगा, ए बी टाइप लिख देंगे अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, तो यहां पर CH2 NH2 CH2 NH2 नाम एथिलीन डाइमीन। शार्ट में EN लिखते हैं, शार्ट में क्या लिखते हैं EN। चार्ज 0, चार्ज क्या होगा डोनर एटम EN, ये डोनर एटम है। और क्या भैया ए टाइप
C R करके C2O4 ठीक है, इसको OX लिखते हैं, नाम है ऑक्जेलेट आयन, चार्ज -2, AA टाइप। डोनर एटम क्या भैया, O, ठीक है। CH2 NH2 ग्लाइसिनेट आयन, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, GLY, क्या लिखेंगे, GLY। डोनर एटम ये AB टाइप होगा, डोनर एटम ON, डोनर एटम। चार्ज कितना, -1। बाइडेंटेट वाले को जरूर याद रखिएगा, ठीक भैया। क्या किया जाए, डाईमेथिल ग्लाइक्सिमेट आयन, DMG लिखेंगे, AB टाइप, डोनर एटम NO, चार्ज -1। यहां पर ध्यान दो, डोनर एटम इसके कौन कौन है, NO, ये N डोनेट करेगा ये वाला, और ये वाला O डोनेट करेगा। ठीक है, चले आगे। अगला, ये चौथा था शायद, डाईपायरिडिल। ये ध्यान दो, ये पिरिडीन है, ये क्या है, पिरिडीन, PY जिसको लिखते हैं, PY। यहां पर एक और जोड़ दिए, शॉर्ट में इसको क्या लिखेंगे, डाईपी, AA टाइप, डोनर एटम NN, चार्ज 0। चलो बेटा, रिमूव कर देना है। चलो आगे एक और है,
एसिटिल एसिटोनेटो, एसी लिखते हैं, ए टाइप, चार्ज -1, डोनर एटम OO, ट्राइडेंटेट, लिगैंड, डाईएथिलीन, ट्राइएमिन। वो ए बी हमने लिखा नहीं, ए बी क्या कहेंगे, ए बी अनसिमेट्रिकल, चाहे तो लिख लीजिएगा, और ए सिमेट्रिकल बाइडेंटेट है, ठीक है। और यहां पर ये टरपायरिडिल, एक और जोड़ दो, डाई जोड़े थे ना, टर्फी, टर्पी, टेट्राडेंटेट, डोनेट 4 लोन पेयर, ट्राईएथिलीन टेट्राएमीन, नाइट्राइलो एसिटेट, यहां पहचान ही रहे कौन कौन डोनेट करेगा, एक नाइट्रोजन और 3, यहां पर तो सभी ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन, इतने समझ जाओगे। ये डोनर एटम, यहां पर भैया 4 नाइट्रोजन, रिमूव कर रहे हैं या ऊपर कर दें, ठीक है। पेंटाडेंटेट, डोनेट 5 लोन पेयर, एथिलीन डाईएमीन, ट्राई एसिटेट, शॉर्ट में EDTA -3, यहां पर 2 नाइट्रोजन और 3
ऑक्सीजन डोनेट करेगा। देख लो, ये देखो ये एथिलीन हो गया, एन डाइएमीन, एक स्टेट, दो स्टेट, तीन स्टेट, ये तीनों ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। हेक्साडेंटेट डोनेट 6 लोन पेयर। एथिलीन, डाइएमीन टेट्राएस्टेट, EDTA -4, 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन डोनेट करेंगे। अच्छा, यहां पर भी EDTA लिखा गया, वहां पर भी तो EDTA जब लिखा जाता तो चार्ज नहीं दिखाया जाता, तो आप किसको मानेंगे? हेक्सा को। किसको मानेंगे? हेक्सा को। ध्यान रखिएगा, पढ़ाना है इसलिए पढ़ा दिए हैं, इसको कहीं यूज करेंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। एग्जाम में या जहां पर भी इसको आज के बाद इसको आप लिखा नहीं देखोगे, समझ रहे ना? तो देखोगे उसी को, इसका मतलब उसी के साथ व्यवहार करना जो करना है, ठीक है? हाँ, जब नाम लिख के कहेगा कि हम एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेट की बात कर रहे हैं, तब क्या है, तब आप बताओगे। अदरवाइज ऐसे EDTA कहीं किसी कंपाउंड में लिखा होगा ऐसे EDTA, तो फिर आप अब ये कंफ्यूजन मत पालिएगा कि हम ट्राई माने, पेंटा माने, हेक्सा माने। आप हेक्सा ही मान के चलिएगा। रिमूव करें? चलो रिमूव कर दे रहे हैं भैया। फ्यू अदर, अभी एक बार नीट में पूछा गया था, ये इसका स्ट्रक्चर हेक्सा वाले का। फ्यू अदर, इसमें पहला फ्लेक्सीडेंटेट, लिगेंड, डोनेट लोन पेयर अकॉर्डिंग टू नीड। एग्जाम्पल में EDTA। अब इसको 6 लोन पेयर डोनेट करना है, तो आप इससे नहीं, ये नहीं कहेगा, आप मांगने जाओगे कि हम तो 6 ही देंगे, आपको 6 लेना हो तो लो। आपको 4 की आवश्यकता है तो ये नहीं कहेगा कि हम तो 6 देने के लिए तैयार हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो जाओ। 4 की आवश्यकता है, 4 दे देगा। तो ऐसे जो नीड के अनुसार डोनेट करें, ठीक भैया। दूसरा फ्लेक्सीडेंटेट हो गया। एसिड लिगेंड, फ्यू लिगेंड receive lone pair also from central atom। यहां पर एग्जाम्पल में CO सबसे ज्यादा मिलता है, CN भी उसी कैटेगरी का है, NO उसी कैटेगरी का है, तीनों हैं। अगर एक तीनों ऑप्शन A B C D में नन का है तो आप A को चुनिएगा। बात मान समझ रहे हो ना? तीनों उसी श्रेणी के हैं, आंसर तो ऑल है, ऑल नहीं दिया है, नन कर दिया, तब एक को चुनना है ना, तब आप CO को चुनेंगे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमारे बुक में हमेशा ऐसा ही दिखता है, यही दिखता, बाकी रेयरली दिखते हैं, ठीक है? तो जो दिखता है लोग उसी को पहचानते हैं।
ठीक भैया। बाकी और कोई दूसरा कारण नहीं है। ब्रिजिंग लिगेंड्स, कोऑर्डिनेट, कैन कोऑर्डिनेट कर सकते हो, कैन कोऑर्डिनेट with more than one central atom simultaneously, i.e. it should have more than one lone pair। भाई एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट एटम से एक साथ जुड़ रहा है तो इसका मतलब इधर भी जुड़ा, इधर ऐसे ब्रिज बनाया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, तो देने के लिए फिर दोनों को देने के लिए होना चाहिए ना, तो इसका मतलब एक से ज्यादा लोन पेयर होना चाहिए। Cl माइनस CO NH2 माइनस O डबल माइनस O2 माइनस, ठीक है, ये सब ब्रिजिंग लिगेंड हैं। OH माइनस, मोनोडेटिव, हाँ तो मोनोडेटिव लिखा गया है, बहुत सारे भी मैच करेंगे। आगे चले बेटा, आगे चला जा भैया। एम्बिडेंटेट काफी इंपॉर्टेंट है। एम्बिडेंटेट लिगेंड, मोनोडेंटेट लिगेंड, which has two donor atom, one neutral and other negatively charged। एग्जाम्पल में आपके पास 6 हैं, Cn माइनस, Nc माइनस, SCN माइनस, NCS माइनस, NO2 माइनस, ONO माइनस। ठीक है, इधर बेटा कार्बन के आउटर मोशन में कितने टर्न होते हैं? 4, नाइट्रोजन के 5, माइनस है तो एक और आ गया 6। अब ये ध्यान दो, ये आर्कटेक कंप्लीट कर लिए अपना सब। अब ये नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, कार्बन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा, इसलिए मोनोडेंटेट है। तो एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा इसलिए तो मोनोडेंटेट है, लेकिन 2 डोनर एटम है, एक नेगेटिव है दूसरा न्यूट्रल है, इसलिए एम्बिडेंटेट लिगेंड कहेंगे। ठीक है, आगे भैया चीलेटिंग लिगेंड, ligand which can form a cycle with central atom। एग्जाम्पल में all ligand except monodentate, except monodentate, complex
having cyclic structure is known as chelate. Chelates are more stable than normal complex. Chelates are more stable than normal complex. क्यों? चूंकि इनके बोलो, बोल रही हो? बोलो भैया। तो साइकिल बनने से क्या हो जाएगा? साइकिल बनने से क्या हो जाएगा? सिस्टम की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। पर समझाएंगे आगे, जब स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे तो वहां पर समझाएंगे भी, थोड़ा सा लिखा दे रहे हैं वैसे, ठीक है। देन नॉर्मल कॉम्प्लेक्स एज ऑन फॉर्मेशन। अब ये समझा नहीं रहे हैं, समझाएंगे जब स्टेबिलिटी पढ़ाएंगे। आप चिलेट एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, ठीक भैया। तो चिलेट जो होते हैं, जिन कंपाउंड में साइक्लिक स्ट्रक्चर पाया जाता है उन कंपाउंड को क्या कहते हैं? चिलेट। और चिलेट की स्टेबिलिटी जो होती है नॉर्मल कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? तो आप कहेंगे इनके बनने पर कॉम्प्लेक्स मतलब की स्टेबिलिटी की, सॉरी, इंट्रोपी, सिस्टम की इंट्रोपी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अच्छा, एक और चीज समझिए, अभी ओरली सुन लीजिए, बाद में कहानी लिखाएंगे। मान लो दो चिलेट हैं, एक में एक साइकिल है, दूसरे में दो साइकिल है, तीसरे में तीन साइकिल है। तो जैसे जैसे साइकिल बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी। स्टेबिलिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, मान लो दोनों में एक साइकिल है, तो जो साइकिल, ध्यान दीजिए बेटा, ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो वहां पर बताएंगे, जो साइक्लिक रिंग होती है वो मोस्ट स्टेबल होती है 6 मेंबर्ड रिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होती है? 6 मेंबर्ड रिंग। चिलेट में अगर लिगेंड सेचुरेटेड है तो 5 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी, और अनसेचुरेटेड है तो 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी, ठीक है। 6 मेंबर्ड में वहां पर रिजोनेंस आ जाएगा, लिख लेंगे नोट करके। If ligand is saturated, then बोलो 5 membered ring is more stable, while 6 membered ring is more stable in unsaturated ligand। तो अगर अनसैचुरेटेड लिगेंड है बेटा तो क्या हो जाएगा? 6 मेंबर्ड रिंग स्टेबल होगी। जैसे अभी एसी एसी बताया गया था, एसी एसी देखो अनसैचुरेटेड लिगेंड था ना, तो वो 6 मेंबर्ड रिंग बनाएगा और वहां ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एथिलीन डाइमीन इन पेंटाडेंटेट है, वो सेचुरेट है, तो सेचुरेट वाला 5 में और अनसेचुरेट वाला 6 में। चले आगे। तो ये था, हम लोग पर इसको रिमूव कर रहे हैं। अब लिगेंड के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग आगे चलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन रिमूव कर दें। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर बाइसेंट्रल एटम एंड लिगेंड।
may be charged or neutral, may be charged or neutral। यहां पर ध्यान दो, NiCO होल 4 न्यूट्रल है, NiCl4 -2 CuNH3 होल 4 +2। यहां पर चार्ज्ड ऑन बोलना कॉम्प्लेक्स आयन इक्वल टू सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम एंड लिगैंड। तो यहां पर जो चार्ज आया है ये सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर है और लिगैंड का ऑक्सीडेशन नंबर है, दोनों को जोड़ दो, जो वैल्यू आएगी वही चार्ज होगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर number of atom attached with central atom, number of atom attached with central atom, central atom से जितने एटम जुड़े होंगे, नंबर ऑफ एटम अटैच विद सेंट्रल एटम। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए कोऑर्डिनेशन नंबर, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड, यहां पर नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगैंड +2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट। ठीक है, यहां पर 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगैंड, यहां पर 6 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट लिगैंड, रिमूव करें भैया, रिमूव कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दो, अब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6, 2 इंटू 2 बराबर 4, 2 इंटू 2 बराबर 4, 6 इंटू 1 6, 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 6 K3 .
क्या हो जाएगा भैया? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाया ही गया था भैया। ऑक्सीडेशन नंबर रियल और इमेजिनरी चार्ज। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ चार्ज स्पेसीज इक्वल टू चार्ज डीएमजी पे -1 GLY -1 OX -2 EDTA -4 SO4 -2 NO2 CN माइनस SCN -1 यही सब तो मोस्टली मिलते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अगला पॉइंट है CO NO EN PH3P PY H2O अमोनिया और भी कुछ बच रहा है इक्वल टू 0। बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ NO इन कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन इक्वल टू कितना +1। NO का ऑक्सीडेशन नंबर आयरन के कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाएगा भैया? +1 हो जाएगा। सब पढ़ाया गया, बस 2-4 प्रैक्टिस करा देते हैं एक रिवीजन के तौर पे। ठीक है, चले बेटा रिमूव कर रहे हैं यहां पर K4FeCN6 आयरन पोटेशियम का +1 × 4 आयरन का CN का -1 × 6 इक्वल टू 0 X इक्वल टू +2 CuNH3 होल 4 SO4 कॉपर का अमोनिया का 0 × 4 SO4 यहां पर CrH2O होल 4 Cl2H2O। क्रोमियम का निकालना है X वाटर का कितना 0 × 4 Cl का -1 × 2 फिर Cl है -1 फिर वाटर है 0 × 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर X इक्वल टू +3 आएगा। थर्ड हो गया। फोर्थ Na2 FeCN 5NO
यहाँ पर आयरन का, सोडियम का +1 × 2, आयरन का एक, Cn का -1 × 5, NO का +1। ध्यान दो, अभी अभी आपने NO का 0 लिखा था, लेकिन आयरन के साथ है तो +1 = 0, X = +2। इसको कहते हैं सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। यहां पर FeH2O होल 5NO, यहां पर +2, या यहां पर SO4 हो सकता है, ठीक है। इन ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ये बनता है। तो आयरन का कितना बेटा? X, वाटर का 0 × 5, NO का +1 = +2, X = +1। यहां पर पढ़ाए थे, इसको क्या कहते हैं? प्रूसियन ब्लू। क्या कहते हैं? प्रूसियन ब्लू। इसको तोड़ लेंगे, यहां पर आयरन का +3, यहां पर X, Cn का -1, इसको क्या कह रहे हैं? प्रूसियन ब्लू कह रहे हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दो, यहां पर FeCN6, ये ठीक है। रिमूव करें इसको। अभी यहीं पे हो क्या? रिमूव करें तब? चलो इधर रखना बेटा भैया, इधर। हाँ, FeCN6, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, ठीक है। इसको थाइमॉल ब्लू कहेंगे। क्या कहेंगे? थाइमॉल ब्लू। अगर इसको वैसे लिखना है तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 है ना, और यहां पर क्या है? 3। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, FeCN6, यहां पर क्या हो जाएगा? होल ट्वाइस। अब इसको तोड़ोगे ना तो ये 2 यहां पर प्लस आ जाएगा और 3 यहां पे माइनस, सॉल्व करने पर फिर +3 आ जाएगा। तो ये दोनों थाइमॉल ब्लू हैं, ठीक है। और बेटा यहां पर CO, En होल ट्वाइस, यहां पर NH2, OH, CO, En होल ट्वाइस, SO4 होल ट्वाइस। तो क्या किया जाए? कोबाल्ट का X, अमोनिया, इन का 0 × 2, NH2 का -1, OH का -1, कोबाल्ट का फिर X, इन का 0 × 2, SO4 का -2 × 2 = 0, 2X = +6, X = +3। यहां पर PH3P,
Cl, CO, Cl, Cl, CO, PPH3, Cl, कोबाल्ट का 2x, PH3P का 0 इंटू 2, Cl का -1 इंटू 4 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू कितना बेटा +4, x इक्वल टू +2। यहाँ पर PTNH3 ये सब कराए गए हैं, इसमें कोई नया हो बताओ। CuCl4 कैसे बताए थे, कैसे बताया गया था, जितना माइनस है उसका आधा प्लस, तो क्या करेंगे PTNH3 होल 4 यहाँ पर +2, CuCl4 -2, यहाँ पर अमोनिया का 0 इंटू 4 +2, x इक्वल टू +2, यहाँ पर भी है एक Cl का -1 इंटू 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू +2। इधर ये दो आप खुद कर लेंगे, इसमें ये जो अब लिख रहे हैं इसको कराया गया है, क्या करोगे, कितने माइनस हैं, दो, दो प्लस है, यहाँ दो माइनस, इधर भी माइनस है, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इधर वाले से मतलब है, ठीक है। यहाँ पर CrH2O होल 6, CONO2 होल 6 निकाल लीजिएगा। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में एल्युमिनियम का बताना है, क्या होगा, लिथियम का +1, एल्युमिनियम का x, H का -1 इक्वल टू 0। हाइड्रोजन का -1 क्यों है, मेटल से जुड़ा है, हाइड्रोजन का -1 क्यों है, मेटल से जुड़ा है, ठीक है। तो मेटल से जुड़ेगा तो हाइड्रोजन का -1 हो जाएगा। तो चलो ऑक्सीडेशन ये सारे कराए गए हैं, ठीक है, बस एक रिवीजन के तौर पे हल्का सा लिख दिया गया। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, वर्नर थ्योरी और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक भैया, तो आज की कहानी खत्म करते हैं, ठीक बेटा। देख लेना, ऑफ कर देना, ठीक है। निकले सर, निकल, ठीक, अरे